बनाने जा रही थी तो कुछ लेकिन बन गया और ही कुछ। आपके साथ भी क्या कभी ऐसा हुआ है? मैं बनाने वाली थी तो गुलाब जामुन, लेकिन ये मैंने बना दिया, लेकिन जो भी बना सभी को फैमिली में बहुत ज़्यादा पसंद आया। बहुत ही मज़े की डिश है। एक बार आप इसी डिश को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। तो चलिए आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पर सामान चाहिए, तो यहाँ पर 1 कटोरी यहाँ पर हमने लिया है शुगर और 1 ही कटोरी यहाँ पर हमने गोले का बरूदा लिया है। 1 कटोरी दही और 1 कटोरी हमने यहाँ पर सूजी और 1 कटोरी हमने यहाँ पर ऑयल लिया है। तो ऑयल आप इस तरह का लें जिसमें अपनी कोई स्मेल ना हो। तो यहाँ पर एक बाउल लिया है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सूजी को ऐड किया है, फिर गोले के बरूदे को ऐड किया है यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर हमने चीनी को ऐड कर दिया है और फिर ऐड करेंगे हम यहाँ पर 1 कटोरी ये दही। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर 250 ग्राम ली है और 250 ग्राम ही यहाँ पर हमने ये ऑयल लिया है। तो ऑयल आप यहाँ पर घी या आप यहाँ पर और रिफाइंड का यूज़ कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से बाउल के अंदर पहले अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। जब तक के लिए मिक्सअप करना है, जब तक ये अच्छे से मैश ना हो जाए। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करने के बाद इसके अंदर कुछ चीज़ें जाएंगी तो हम बाद में डालेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा गुनगुना यहाँ पर दूध डाल देते हैं। तो 1 कटोरी भर करके हमने यहाँ पर पहले दूध डाल दिया है, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी भी ऐड की थी और साथ ही गोले का बरूदा भी यहाँ पर ऐड किया था। तो आप गोले का बरूदा या उसकी जगह यहाँ पर सूखे हुए नारियल को क्रश करके बारीक मिक्सी में डाल करके 1 कटोरी उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छे से यहाँ पर सारी चीज़ों को देखिए इस तरह से मिक्सअप करना है। पैटर्न को आपको यहाँ पर ना ही ज़्यादा गीला और ना ही ज़्यादा टाइट रखना है। और साथ ही साथ 1 चम्मच यहाँ पर वनीला एसेंस और 1 कटोरी में हमने थोड़ा सा यहाँ पर ऑरेंज फ्रूट कलर को ऐड कर दिया है और अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्सअप करना है। तो आप फ्रूट कलर डाल भी सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं पूरी तरह से। तो यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा कलर देने के लिए फ्रूट कलर का इस्तेमाल किया है, या आप कोई भी कलर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन मानिए बहुत ही मज़े का बनता है। तो देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्सअप कर लेना है और बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट है। इस तरह से आप घर में बनाइए और बहुत ही कम समय में भी तैयार हो जाता है। तो देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्सअप करना है। तो पैटर्न जो है आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका पैटर्न है वो इस तरह से रहेगा, तभी ये बहुत ही बेहतरीन बनेगा। और साथ ही साथ हम यहाँ पर लेंगे बेकिंग पाउडर। देखिए यहाँ पर बेकिंग पाउडर, जो खाने वाला बेकिंग पाउडर होता है उसका आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ना कि सोडे का। तो यहाँ पर बेकिंग पाउडर को यहाँ पर इस तरह से 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से एक देखिए इस तरह से ये वाला बेकिंग पाउडर आपको डालना है, खाने वाला सोडे का इस्तेमाल नहीं करना है आपको यहाँ पर। और इसे 1 चम्मच भरकर डाल दीजिए। यहाँ पर 1-1 कटोरी के हिसाब से हमने सभी चीज़ें मेज़र की हैं। तो 250 ग्राम सभी चीज़ें यहाँ पर लेनी है और इस तरह से अच्छे से मिक्सअप करने के बाद आपको इस पैटर्न को, ऐसा नहीं है कि आप इसे रखें घंटों के लिए तभी से आप बना सकते हैं। इसे आप साथ ही साथ इस तरह से पैटर्न को तैयार कीजिए और इसे मिक्स करके आप बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से अच्छे से हमने मिक्सअप कर लिया है। और इस तरह से मिक्सअप करने के बाद एक हमने यहाँ पर लिया है केक टिन, और इसमें यहाँ पर हम साइडों में यहाँ पर इस तरह से ऑयल को ग्रीस कर लेंगे। तो चारों साइड हमने यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर घी को ग्रीस कर लिया है, ताकि जब हम इसे निकालें तो बहुत आसानी से निकल जाए। और घी को ग्रीस करने के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा सेमोलिना, या आप यहाँ पर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से डालने से बहुत ईज़ी से निकल जाता है आपका ये। तो यहाँ पर हम इस पैटर्न को लेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम सारे पैटर्न को इस केक टिन के अंदर ऐड कर देंगे। देखिए इस तरह से ऐड करने के बाद अच्छे से हिलाएंगे, ताकि हमारा जो पैटर्न है वो अच्छे से सेट हो जाए। देखिए इस तरह से आपका पैटर्न होना चाहिए, तभी आपका ये अच्छे से तैयार होगा। और अच्छे से हमारा जो पैटर्न है हमने सारा का सारा इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। और अच्छे से यहाँ पर देखिए इस तरह से हिला करके इसे अच्छे से फैला लीजिए। और जब अच्छे से फैल जाएगा तो हम यहाँ पर इसे रख देंगे। और तो हमने यहाँ पर अवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर पहले ही यहाँ पर हीट करने के लिए रख दिया था। और जब अच्छे से हीट हो जाएगा 15 से 20 मिनट बाद हम यहाँ पर अपने इस को इसमें सेट करने के लिए रख देंगे। तो टोटल इसे 40 से 45 मिनट तक यहाँ पर कुक करना है।
तो इसे बीच में आपको एक बार चेक कर लेना है और ऊपर की जो रॉड है उन्हें 10 मिनट के लिए बंद करना है और नीचे की रॉड को ऑन करके रखना है। फिर 10 से 15 मिनट के लिए ऊपर वाली रॉड को ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर 40 से 45 मिनट में हमारा ये केक यहाँ पर इस तरह से सेट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर देखिए इस तरह से एक ट्रे के अंदर इसे निकाल लिया है। इस तरह से यहाँ पर इस तरह से ट्रे के अंदर निकालने के बाद अब हमने यहाँ पर लिया है ये हमने चीनी की चाशनी को गोले का बरूदा और हमने एक इलायची डाल करके यहाँ पर इसे सिर्फ मेल्ट होने तक यहाँ पर चाशनी को पका लिया था। तो मैंने यहाँ पर इसे ट्रे में डाला था। आप इसे केक टिन के अंदर ही डाल दीजिए और 1 से 2 घंटे के लिए तकरीबन इसे रख दीजिए ताकि जो भी ये हमने चाशनी इसकी बनाई है उसे ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और सेट हो जाए। जब ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर इस तरह से आप ड्राई फ्रूट की छोटे-छोटे नट्स यहाँ पर मैंने बादाम और यहाँ पर पिस्ते की छोटे-छोटे नट्स को इस तरह से बारीक कतरन कट कर ली है और इस तरह से हम इसे इसके ऊपर से डाल देंगे। अगर आप चाहें तो बिना यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट के भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो 1 से 2 घंटे के लिए आप रख दीजिए या एक्स्ट्रा जो पानी है उसे आप निकाल लीजिए। अगर आपको जल्दी है इसे सर्व करने की तो आप इसे कुछ देर के लिए ही रहने दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए और इसे जो एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है इसे निकाल दीजिए आप सिरे को। तब भी आपको माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। लेकिन 1 से 2 घंटे बाद इसे अगर आप चेक करेंगे तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप इस तरह की हेल्दी फूड इसे आप घर पर बना सकते हैं। अगर इसे आप कढ़ाई में बनाना चाहते हैं तो आप उसमें की जगह आप यहाँ पर हीट कीजिए कढ़ाई को और उसमें नमक डाल करके या बालूद डाल करके उसे तकरीबन 1 घंटे के लिए इसे पकने के लिए छोड़ दीजिए। तब भी आपका जो ये केक है मखमली सा केक बन कर के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सीरा और था मैंने उसे भी डाल दिया ताकि ये अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर ले और हमारा ये केक जो है मखमली सा बिल्कुल मज़े का बन कर के तैयार हो। तो इसे सऊदी अरेबिया की ये फ़ेमस डिश है जिसे बसबूसा कहते हैं और बहुत ही मज़े की लगती है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी है ज़रा भी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाइप के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आपको मिले। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन 1 ही घंटे बाद जो है हमारा ये सीरा बिल्कुल अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर लिया था और इस तरह से हम इस केक को इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी ये रेसिपी। यकीन मानिए आप एक बार इसे ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसकी फीडबैक कैसी थी। और अगर आप ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी ये रेसिपी और कैसी बनी आपकी ये रेसिपी। और आज की ये रेसिपी आप लोगों ने किस मुल्क किस शहर से देखी कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपका शुक्रिया कर सकूं और मुझे आप लोगों के कमेंट्स रीड करने बहुत ही अच्छा लगता है। और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कहाँ से देखी ये आज की रेसिपी। इस तरह की हेल्पफुल रेसिपी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगर आप कोई और रेसिपी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगली रेसिपी हम बनाएंगे मुरादाबादी ये बहुत ही मज़े का ज़र्दा रेसिपी जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। और अगर आपकी जर्दा भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनता है या चावल अकड़े हुए रह जाते हैं या खड़े खड़े रह जाते हैं तो नरम 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 जर्दा और बिल्कुल हलवाई स्टाइल में जैसा कि शादियों में बनता है उसी तरह से आज मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए ये इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। का जर्दा बनेगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर चावल लिए हैं। तो जिससे हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसी तरह से आपको आगे भी इसी से मेजरमेंट करना है चीनी का। तो यहाँ पर ये 2 बाउल भर करके मैंने यहाँ पर ये सेला चावल लिए हैं। इन सेला चावलों को यहाँ पर अच्छे से फिर पानी में 3 से 4 भिगो करके इस तरह से 1 से 2 घंटे के लिए रख देना है। ये आप साथ के साथ भी नहीं बना सकते हैं लेकिन अगर भिगो कर रख देते हैं तो और भी अच्छे बनते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर ले लिया है इतने हमारे चावल भीग रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमने आधा किलो चावल लिए हैं वजन में तो उसका आपको 3 गुना यानी कि यहाँ पर 2 किलो यहाँ पर हमने लिया है पानी। और पानी को हमने यहाँ पर एक बड़े से बर्तन में डाल दिया है और साथ ही साथ हम बनाएंगे इसे जर्दे के कलर का। अगर आप इसमें कोई कलर ऐड नहीं करना चाहते हैं, अगर इसे व्हाइट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कलर नहीं डालिए लेकिन मैं यहाँ पर जर्दे के
रंग का इसे बनाऊंगी। तो यहाँ पर इस तरह से हमने रंग लिया है और इसको यहाँ पर हमने कलर को इसके अंदर ऐड कर दिया है। जब हमारा ये पानी अच्छे से बॉईल आने लगे इसमें इस तरह से, तो 2 हरी इलायची और 2 यहाँ पर लौंग हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, ताकि इसमें इनका जो फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा सा आए पानी के अंदर। फिर यहाँ पर जो भीगे हुए चावल थे उन्हें यहाँ पर हमें पानी से निकाल करके चावलों को इस पानी के अंदर ऐड करना है और सभी चावलों को इस तरह से हमें ऐड कर देना है। और सभी चावलों को यहाँ पर ऐड करने के बाद इन्हें तब तक के लिए यहाँ पर हमें बॉईल करना है, तब तक के लिए पकाना है जब तक कि हमारे चावल जो है बिल्कुल 100% यहाँ पर कुक नहीं हो जाते। कभी कभी रहता है कि आप लोगों को लगता है कि चावलों को यहाँ पर 100% कुक करें या 90%, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इसे 100% कुक करना है चावलों को बिल्कुल अच्छे से। अगर आप कच्चे वनस्पति के बना रहे हैं तो आप यहाँ पर इन्हें 90% ही कुक कीजिएगा। अगर आप इस तरह से सेला चावलों के यहाँ पर बना रहे हैं जर्दा, तो इसे 90% कुक करने के बाद इस तरह से जब सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल इस तरह से इस तरह के बाउल में यहाँ पर निकाल लेना है, ताकि अच्छे से जो पानी है वो निकल जाए और हमारे चावल इस तरह से रह जाए। फिर यहाँ पर जाएगा इसके अंदर 250 ग्राम यहाँ पर घी। तो जर्दा आप यहाँ पर घी में बनाइए या इस तरह से आप रिफाइंड में या किसी भी आप डालडा घी में बना सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है आप घी में बनाइएगा, बहुत ही शानदार बनेगा। और इसमें जाएंगे 3 हरी इलायची और 3 यहाँ पर हमने ले लिए हैं लौंग, और यहाँ पर इन्हें 2 मिनट के लिए सोटे करना है और आधे चावलों के यहाँ पर हमें इसके अंदर ऐड कर देना है। यानी कि आधे चावलों की तय यहाँ पर लगानी है, आधों की हम बाद में लगाएंगे। आधे यहाँ पर चावल इस तरह से ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम डालेंगे चीनी। तो चीनी कितनी डालनी है आपको, यहाँ पर अगर हमने 500 ग्राम चावल लिए तो उसके लिए हम यहाँ पर 400 ग्राम चीनी डालेंगे और कुछ हाफ चीनी को यहाँ पर डाल देंगे। और इस तरह से कोई भी अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट यहाँ पर ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने गोला, किशमिश किशमिश काजू, बादाम और यहाँ पर कुछ पिस्तों को यहाँ पर इस तरह से ले लिया था और इन्हें छोटे 2 पीसेस में यहाँ पर इन्हें कट कर लिया था। और चीनी डालने के बाद हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। फिर से हम आधे चावलों की यहाँ पर तय लगा देंगे। इस तरह से तय लगाने के बाद अच्छे से चावलों को इस तरह से बर्तन के अंदर अच्छे से सेट कर लेंगे। जब अच्छे से चावल सेट हो जाएंगे तो फिर से हम दोबारा से अपनी जो चीनी थी उसको हम ऊपर से डालेंगे, उसकी तय लगाएंगे और जो ड्राई फ्रूट थे उन्हें हम इस तरह से ऐड कर देंगे। यकीन मानिए आपका जो जर्दा है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और बिल्कुल खिला खिला बनेगा और बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा। और फिर हम डाल देंगे यहाँ पर इसमें आधा कप यहाँ पर हमने ले लिया है दूध। तो आप यहाँ पर कच्चा या बॉईल किसी भी तरह का दूध ऐड कर दे। तो दूध डालने से आपके जो चावल हैं बिल्कुल नरम बनेंगे। और यहाँ पर एक कपड़े को इस तरह से ढक देंगे और कोई भी थोड़ा सा वजनदार कोई भी चीज इसके ऊपर प्लेट रख के रख देंगे, ताकि जो हमारा जो जर्दा है बिल्कुल सॉफ्ट नरम बने। और फिर इसे 10 से 5 मिनट बाद हम यहाँ पर चेरी ऐड कर देते हैं। तो चेरी आप थोड़ी देर बाद ऐड कीजिए ताकि वो सॉफ्ट भी हो जाए और बिल्कुल इस तरह से ज़्यादा भी ना गले। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 2 कलर की चेरी ऐड कर दी है। और इन्हें डालने के बाद भी हम 5 मिनट के लिए इस तरह से अच्छे से ढक देंगे और फिर यहाँ पर दोबारा से इसे चेक करेंगे। तो देखिए जब बिल्कुल पानी जो है चीनी एकदम खुश्क हो जाएगी, आप यहाँ पर पहले हाई गैस फ्लेम पर और फिर जब चीनी मेल्ट हो जाए तो आप बिल्कुल लो गैस फ्लेम कर दीजिए। तो आपका जो चावल है जर्दा है बिल्कुल आपका परफेक्ट बन करके तैयार होगा। तो इसे बीच बीच में आप यहाँ पर ज़्यादा इसमें चमचे को ना हिलाइएगा और जब आपके चावल बन जाए, जर्दा बन जाए, तो एक बार इस तरह से हिला करके कपड़े से बर्तन को देख लीजिए, ताकि आपकी चाशनी जो अच्छे से अंदर तक पक जाएगी। तो आप यहाँ पर इस तरह से फिर चावल इसको इस तरह से ऊपर से नीचे आप कर लीजिए। तो देखिए बिल्कुल हमारे जो चावल हैं यहाँ पर अच्छे से जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और इस तरह से हम चावलों को ऊपर नीचे कर सकते हैं और इस तरह से आपका एक भी चावल नहीं टूटेगा। अब बिल्कुल खिले खिले और एकदम सॉफ्ट आपका जर्दा जो है बनकर तैयार होगा। और कभी भी कोई भी शिकायत आपको इस तरह से अगर आपने जर्दा बना लिया तो कभी भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको। और कितने भी आप क्वांटिटी में जर्दा बनाए तो इस तरह से आप जर्दे को बना सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट और नरम। और तो बिल्कुल माशाल्लाह ये जर्दा हमारा बिल्कुल यहाँ पर तैयार हो चुका था और बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुआ था। और ऊपर से जब हमारा जर्दा तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर हमने 100 से 150 ग्राम खोए को इस तरह से
कुछ आधे को मैंने क्रश कर लिया था और आधे को यूँ ही तोड़ करके इसके अंदर ऐड कर दिया था और 5 मिनट के लिए इसे ढक देंगे और जब देखिए इस तरह से थोड़ा-सा ये मेल्ट हो जाएगा, तो इस तरह से हम फिर इसको चला लेंगे। तो जो जर्दे के अंदर जो जो इसका टेस्ट है वो भी बहुत ही गज़ब का आता है। इस तरह से अगर आप हल्का-सा इसको मेल्ट कर लेते हैं, आधा यहाँ ऐड कर दीजिए और आधा जब आप सर्व करते हैं तो सर्विंग के टाइम पर आप ऊपर से डाल कर के खोए को सर्व कीजिए। माशाअल्लाह बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। इस तरह से आप बना कर के देखिएगा। अगर आपकी रेसिपी अच्छी बनती है तो आई होप कि मेरी ये आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू आए हैं तो देखिए एकदम खिला हुआ और एकदम सॉफ्ट हमारे यहाँ पर नरम ये जर्दा यहाँ पर बन कर के तैयार हुआ हुआ है। इस तरह से आप भी बना सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आज की ये रेसिपी आपने किस मुल्क से देखी कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।